ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आ गए हैं हम आप सभी से मिलने फिर इस बार मस्ती भरे शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अद्विका, और मैं हूं आपकी प्यारी साथी खुशी जैन। आज करेंगे ज्ञान की बात, सीखेंगे जरूरी बातें, खेलेंगे क्विज और सुनाएंगे एक मजेदार कहानी। और मिलवाएंगे आपको हमारे प्यारे जीनियस से, जिसके पास होता है ज्ञान का खजाना और सवालों का भंडार। और डू यू नो सेगमेंट पर बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट कानून के बारे में। जी हाँ, पॉक्सो एक्ट के बारे में। दीदी, पॉक्सो एक्ट क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल चबी। पॉस्को का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस एक्ट से 18 साल के कम उम्र के बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से होने से बचाया जाता है। इस एक्ट के थ्रू बच्चों को सेफ्टी और जस्टिस मिलती है अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो। ये एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है। ओह, तो ये एक्ट बच्चों को प्रोटेक्ट करता है? बिल्कुल, ये उनकी सुरक्षा की शील्ड है। पर चबी, उससे पहले मिलेंगे हम अपने इनोवेटर्स से और देखेंगे उनका इनोवेशन। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि नए आइडिया सिर्फ बड़े लोगों के पास नहीं आते? बचपन की सोच भी कभी कभी फ्यूचर बदल देती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स वॉच द वीडियो। कहते हैं नई सोच से नई शुरुआत होती है। नमस्ते, मैं सार्थक प्रसाद और हम यहाँ मॉडर्न स्कूल वैशाली में आए हैं एक नया प्रोजेक्ट कवर करने। हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीर भारद्वाज है और मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। और आपका प्रोजेक्ट का क्या नाम है? मेरे प्रोजेक्ट का नाम एटोस है और उसका मतलब होता है ईगल आई इन द ग्रीक लैंग्वेज। आपको ये प्रोजेक्ट बनाने की इंस्पिरेशन कैसे मिली? मैंने देखा कि अगर मेरी आंखें चली जाएं, मुझे सब ब्लैक दिखेगा, नो लाइट नथिंग। बट ये तो मेरे लिए तो बस सिचुएशन है, बट ब्लाइंड्स के लिए तो ये नेसेसिटी है, उनके साथ ये हो रहा है। तो मेरे पास ये आइडिया है, क्यों ना मैं कंप्यूटर विजन यूज़ करके, जबकि एआई इतना एक्सेल कर रहा है हर चीज़ पे, तो क्यों ना मैं कंप्यूटर विजन मॉडल यूज़ करके ब्लाइंड की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दूँ। ब्रिलियंट आइडिया। तो आप किसी नॉन साइंटिस्ट इंसान को कैसे अपना प्रोजेक्ट समझाना चाहेंगे? ओके, सो इमेजिन अ ब्लाइंड पर्सन, उसे दिखता नहीं है। सो व्हाट हमने डिज़ाइन करा है कि ये हमारे पास ग्लासेस हैं, इस पे आगे वेबकैम लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये इमेज कैप्चर कर लेगा और एआई मॉडल यूज़ करके एक्सप्लेन कर देगा कि इमेज में चल क्या रहा है, और जो ब्लाइंड पर्सन होगा वो ऑडियो के थ्रू सुन लेगा कि उसके सामने क्या हो रहा है। ओह नाइस, हाउ डज इट वर्क? क्या आप दिखा सकते हैं हमें? श्योर। सो दिस इज अ डिवाइस। सो इमेजिन यू आर अ ब्लाइंड पर्सन, सो यू आर गोइंग टू वेयर दिस। Now you can't see anything. Now look around and you want to know something like what is happening in front of you. Suppose you stayed here and there will be a speaker here connected to your ears through which you can hear through the audio. Suppose you want to know what is in front of you. So if I just click a picture of me. So what is happening is, wait 1 minute. A boy in a blue shirt and tie sitting on a desk. Okay, so what exactly happened is that you click the photo, it went to the AI model, the computer vision model. It tried to figure out what is happening, you know. Then it converted that to the audio. आपने इसमें क्या क्या नए टूल्स और नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करी? डेफिनेटली इसमें हमने बहुत नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करी है। आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल से AI बहुत ज़्यादा लाइट में आ गया है और उसकी एप्लीकेशन ब्लाइंड्स के लिए बहुत अच्छी है। मैं जब कंप्यूटर विजन मॉडल्स देख रहा था तो मैंने देखा कि ये सेम प्रॉब्लम तो ब्लाइंड्स के साथ भी है।
जैसे कंप्यूटर को आई चाहिए होती है, ब्लाइंड को भी आई चाहिए होती है, तो क्यों नाम है कंप्यूटर विजन मॉडल ब्लाइंड के लिए यूज़ कर लो। सो क्या आपको अपना प्रोजेक्ट स्केलेबल लगा? हाँ बिल्कुल, हमारा प्रोजेक्ट बहुत स्केलेबल है। द नंबर वन थिंग कि वो स्केलेबल है वो ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे पार्ट्स अरेंज करके बना सकता है। और करेंटली क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप स्टेज है, तो जो मॉडल रन हो रहा है वो मेरे लैपटॉप पे हो रहा है, पर इन फ्यूचर जब मुझे ये बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, दे कैन यूज ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स लाइक रास्पबेरी पाई। तो आपने अपने फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोचा? हाँ बिल्कुल सोचा है। जैसे करेंटली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्टिल इमेजेस पे काम करता है, बट वी आर प्लानिंग कि हम इसमें नेविगेशन सिस्टम भी डाल सकें, क्योंकि वो डेफिनेटली जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी नेक्स्ट स्टेज है, तो ब्लाइंड्स के लिए वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और उसमें बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट चल रहा है आजकल। तो वी आर प्लानिंग टू इंटीग्रेट नेविगेशन टेक्नोलॉजी इनटू आवर क्लासेस। थैंक यू समृद्ध, मुझे आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा इंस्पिरेशन बनेगा और साथ ही साथ विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए और बूढ़े लोगों का एक बैकबोन की तरह काम करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप फ्यूचर में बहुत आगे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के साथ और काफ़ी अच्छा करेंगे। थैंक यू। So let's welcome Samrid Bharadwaj from Modern Public School, Vaishali. हेलो समृद्ध, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मस्ती की पाठशाला में। थैंक यू। So Samrit, what is ATOS and how does it help blind people? ओके, सो एटोस में क्या होता है, वी आर यूजिंग कंप्यूटर विजन मॉडल। तो वो क्या करता है, वो कंप्यूटर को समझाता है कि उसके सामने क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि कंप्यूटर विजन में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है पास्ट फ्यू ईयर्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिकली बहुत हो रहा है, आपने ChatGPT देखा होगा। तो इसका ना बहुत अच्छे यूज़ केस है ब्लाइंड के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने एक कैमरा फिट कर दिया सामने, वो इमेज कैप्चर करेगा कि ब्लाइंड के सामने क्या हो रहा है। वो इमेज मेरे कंप्यूटर विजन मॉडल के पास जाएगी और वो उसे समझा देगा कि उस इमेज में क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी, अब वो मॉडल के पास इमेज गई और वो बता देगा कि आपके सामने एक रेड ड्रेस पहन के लड़की बैठी है। Okay, so how did the computer vision tech become the core thing in your project? तो कंप्यूटर विजन क्या है कि बेसिकली इट मीन्स गिविंग आइज टू द कंप्यूटर। अब सेम यूज़ केस ब्लाइंड्स के लिए भी है, ब्लाइंड्स के पास भी आइज़ नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि कंप्यूटर विजन एक बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जो हम ब्लाइंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन मॉडल है, विजन मॉडल है, जो इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्ट करता है और फिर टेक्स्ट टू ऑडियो, वो कंप्यूटर विजन बेस्ड है। Okay. Can your project be extended to help blind people in more ways? येस डेफिनेटली, हमारा जो अभी प्रोजेक्ट है वो सिंपली इमेज टू टेक्स्ट है, बट ब्लाइंड के लिए बहुत अच्छे यूज़ केस भी आते हैं कि हम उसमें नेविगेशन फीचर यूज़ कर सकते हैं। और इन फ्यूचर हम ट्राई करेंगे कि हम उसमें नेविगेशन मॉडल भी यूज़ कर सकते, ताकि अभी क्या हो रहा है, अभी वो बता रहे हैं कि उसके सामने क्या हो रहा है, ब्लाइंड के सामने कोई खड़ा है, अभी ये पता चल रहा है, बट हम क्या नेविगेशन फीचर ऐड करके कर सकते हैं कि अब उसके सामने कोई खड़ा है तो वो उसे नेविगेशन देगा कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, यू कैन टर्न लेफ्ट और यू कैन टर्न राइट। और हम इसमें मैप्स इंटीग्रेट कर सकते हैं कि ताकि वो आपकी पोजीशन तक आपको पहुंचा सके, दैट यू आर ऑन योर डेस्टिनी। Oh, okay. So what was the most innovative and the most challenging part in this project for you? The most I think challenging and innovative part was कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। पिछले 2 से 3 साल में AI में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, हमारे पास सारे टूल्स हैं और हमारे पास इतने टूल्स हैं कि हम अपनी 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। मेन पार्ट वॉज पुटिंग टुगेदर द पीसेस। Right. कंप्यूटर विजन मॉडल प्री ट्रेन्ड है, गूगल अपनी टेक्स्ट टू स्पीच सर्विस प्रोवाइड करता है, दोनों को ऐड करके ब्लाइंड के लिए बहुत अच्छा यूज़ केस है। वाओ, ये तो कमाल है, मुझे भी बनाना है कुछ नया। तो फ्रेंड्स, ये तो इतनी छोटी उम्र में बन गए हैं साइंटिस्ट एंड हम सब के लिए इंस्पिरेशन। थैंक यू समृद्ध, आप हमारी मस्ती की पाठशाला में आए और हम सबको अपने इन्वेंशन के बारे में बताया। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से पॉक्सो एक्ट के बारे में। सो लेट्स वेलकम राज गौरव सर। ही इज एन एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मस्ती की पाठशाला में। सर, आज हम बात करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में और उससे पहले अद्विका का एक सवाल है आपके लिए। सर, कैसे हम अपने आप को और दूसरों को सेफ रख सकते हैं? पॉक्सो एक्ट से हम अपने आप को और दूसरों को सेफ रख सकते हैं पॉक्सो एक्ट को पढ़कर।
पॉक्सो एक्ट को समझकर कि कैसे एक छोटी सी चीज़ जो है वो एक 18 साल का नौजवान है उसको जेल तक पहुंचा देती है। इसके अंदर जो है छोटे बच्चे, यानी कि बच्चे जब मैं कहता हूं तो लड़की और लड़के दोनों के ऊपर रेप के चार्जेस लग सकते हैं। सो इसके अंदर क्या है कि आप एक छोटी सी चीज़ के लिए मिनिमम 3 साल की सज़ा और मैक्सिमम डेथ पेनल्टी के प्रावधान है। तो अगर आप किसी अपने फ्रेंड को जो 18 साल से छोटी है या छोटा है उसको आप एक किस वाला स्माइली भी भेज देते हैं, दैट टैंटामाउंट्स टू सेक्सुअल हरासमेंट, और उसकी 3 साल की सज़ा है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो होता है, यानी कि अगर किसी भी सेक्सुअल पार्ट में या फिर कहीं भी अगर एक फिंगर या पेंसिल भी चली जाती है तो उसके लिए 10 साल की सज़ा है, और अगर वो एक्ट कई बार होता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी के प्रावधान है। तो इस एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है किसी भी बच्चे के लिए जेल में जाने का। मैं जब तिहाड़ जेल जाता हूँ, एक जेल नंबर 5 है तिहाड़ जेल, वहाँ पे 18 से 21 साल के ही बच्चे होते हैं, और 18 से 21 साल में जो ये अराउंड 60% ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन पॉक्सो एक्ट केसेस। दीज आर पैशनेट लव अफेयर्स। हमें पता नहीं चलता कि हम लव अफेयर्स में जाते हैं और एक पता चलता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी उस दौरान हुआ है, और उसको पुलिस में अगर रिपोर्ट उसकी हो जाती है तो ये सीधा पॉक्सो एक्ट के तहत आ जाता है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। होता क्या है, दिल्ली के पास हमारा मूर्थल है, एक मेरे पास केस आया कि एक लड़का और एक लड़की स्कूल से कुछ फेयरवेल वगैरह थी, उसके बाद वो चले जाते हैं मूर्थल में खाना खाने के लिए। वहाँ पे लेट हो जाते हैं और आजकल ड्रिंक भी करने लगे हैं बच्चे, ड्रिंक कर लेते हैं वो, तो घर आने वाली पोजीशन नहीं होती उनकी। अब जब घर आने वाली पोजीशन नहीं होती है तो वो वहीं पे एक होटल लेते हैं और होटल में रह लेते हैं। अब इसी दौरान क्योंकि इतनी ड्रिंक कर रखी थी, फ़ोन वगैरह बंद हो जाता है। अब फ़ोन बंद हो जाता है तो पेरेंट्स कुछ नहीं करते, पेरेंट्स जाके जो आम तौर पे करेंगे मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि मेरा बच्चा जो है खो गया है, मेरी बच्ची खो गई है। जब अगले दिन वापस आते हैं, क्योंकि पुलिस ने उस कंप्लेंट को क्लोज़ करना है, तो उनसे बस इतना पूछा जाता है, पहला सवाल कि ये आपके साथ गई थी? हाँ। दूसरा सवाल, क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था? अगर इसका जवाब हाँ होता है तो इसके लिए 3 साल की सज़ा है। और एक और सवाल कि इसके पहले भी क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स रहा था, तो अगर इन दोनों सवाल के जवाब हाँ होते हैं तो 10 साल की सज़ा के प्रावधान है। तो इतनी छोटी सी बात के लिए 10 साल की सज़ा जब एक पैशनेट लव अफेयर में होता है, इसलिए पॉक्सो का हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया कि स्कूल लेवल पे, यानी कि 10th और 12th लेवल पे बच्चों को पॉक्सो एक्ट के ऊपर एग्जामिन किया जाए। अभी तक वो पाइपलाइन में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के में मुझे लगता है कि ऐसा एक प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वो एक बच्चे का फ्यूचर, जो 18 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, उसके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग, लाइफ मेकिंग, लाइफ ब्रेकिंग वाला सिचुएशन होता है। बट सर, ये एक्ट असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये एक्ट जो है इसके अंदर एक आप अपने पेरेंट को या अपने टीचर को या अपने प्रिंसिपल को या किसी भी पास के थाने में जाकर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर आपने पेरेंट को, टीचर को या प्रिंसिपल को किया है तो वो उनको ये पुलिस तक ले ही जाना पड़ेगा, नहीं तो एक्ट के अंदर उनके लिए भी सजा है, उनके ऊपर भी पेनल्टी और फाइन उनके ऊपर भी लग जाता है। फिर वहाँ जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन, अगर बच्चा चला जाता है तो पुलिस स्टेशन में ही उसकी कार्रवाई नहीं होती। पुलिस वाला बाकायदा सिविल ड्रेस में घर पर आएगा और घर पे आपके बयान वगैरह लेगा और घर पे आपसे सारी ये जो है कहानी समझेगा, और एक स्पेशल कोर्ट के अंदर ये केस जो है, एक स्पेशल ट्रायल कोर्ट के अंदर ये केस जाएगी, पॉक्सो कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे आपका ये एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस से इसका काम किया जाएगा। इन सब प्रोसेस के दरमियान ये सारा चीज़ जो है एक सीक्रेटिव प्रोसेस होता है, बच्चे का नाम उजागर नहीं होता। थैंक यू सो मच सर, आपने हमको इतने अच्छे से समझाया एंड आई एम श्योर हमारे फ्रेंड्स को भी अच्छे से समझ आया होगा। एंड सर, आज हमारे साथ जुड़े हैं बॉस्को पब्लिक स्कूल पश्चिम बिहार के कुछ स्टूडेंट्स एंड उनके भी कुछ सवाल हैं आपके लिए। My name is Vidisha and my doubt is that does this law protect both boys and girls?
Yes, this act protects both boys and girls because it is protection of children from sexual offences. So children is a gender neutral term, which means boys and girls both. Boy can rape a boy in this under this act. A girl can be raped by a girl, and a girl can rape a boy under this act. So this is a gender neutral act. Thank you, sir. Can we have the next question, please? My name is Ishanvi, and my doubt is, will the offender still be punished if the offence is not physical but verbal or virtual? If it is not physical, it's verbal and or virtual, it will be punished. For example, if you send a smiley, a kiss smiley through WhatsApp to your friend who is a minor, that is an offence of sexual harassment under the POCSO Act. So आप अगर छेड़खानी कर रहे हैं, जाते जाते वो आजकल जो बच्चों का होता है कि गालियाँ भी दे रहे हैं, आपस में गालियाँ का भी आदान प्रदान करें, वो भी पॉक्सो के अंदर पनिशेबल है. Thank you, sir. Any other questions? Hello, sir. I am Bhavya Kaushik, and I had one doubt. That what kind of behaviors are considered to be offensive under the POCSO Act? So the behavior, there is a degree of behavior actually. So first degree is sexual harassment, second degree is sexual assault, third degree is penetrative sexual assault, fourth degree is aggravated penetrative sexual assault. So sexual harassment is uttering a word or doing some type of sign to other person. Sexual harassment is a degree higher when you are touching. Then there is penetrative sexual assault when there is penetration. Then there is aggravated penetrative sexual assault when there are penetrations many times with the same person. Then if it is by a policeman, if it's by someone in whose custody you are, then that is a aggravated penetrative assault. And in these cases, the degree, as per the degree, the punishment also increases from 3 years till death. Thank you so much, sir. सर मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. सर, who is considered a child under this law? So a child is this is a gender neutral law. A child is anyone who is below 18 years of age, a male or a female. So boys and girls both are covered under this act. Oh, thank you, sir. Thank you for answering my question. थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो मस्ती की पाठशाला में आए, हमको इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे पॉक्सो एक्ट के बारे में इतनी इम्पॉर्टेंट नॉलेज दी और जागरूक किया. थैंक यू सो मच सर. It's all my pleasure. Thank you. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला. फ्रेंड्स, तो याद रखो, पॉक्सो एक्ट एक कानून नहीं बल्कि एक शील्ड है हम बच्चों के लिए. बिल्कुल, एक प्रोटेक्शन शील्ड है. अब मुझे पता चला कि गलत चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. फ्रेंड्स, आवाज उठाओ, बचपन बचाओ. और सबसे जरूरी बात, अगर कोई भी गलत व्यवहार करे तो नहीं कहना सीखो. कभी चुप मत रहो, गलत चीज पर आवाज उठाओ. तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे जीनियस प्यारे के साथ एक छोटी सी क्विज की तरफ. तो फ्रेंड्स, अपनी समझ को तेज करो और जवाब दो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का. तो चलिए आज की क्विज शुरू करते हैं. तो पूछते हैं अपना पहला सवाल, ध्यान से सुनना. What does POSCO Act protect children from? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एग्जाम्स, ऑप्शन बी सेक्सुअल ऑफेंसेस, या फिर ऑप्शन सी होमवर्क. बताइए क्या है इसका सही जवाब. I am Akmal Irshad and the answer is option B, sexual offences. बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी sexual offences. And why it matters? Because every child deserves to feel safe and protected. तो चलिए पूछते हैं अपना दूसरा सवाल. If someone touches you inappropriately, what should you do? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए stay quiet, ऑप्शन बी run away and keep it a secret, या फिर ऑप्शन सी say no loudly and tell a trusted adult. बताइए
क्या है इसका सही जवाब? My name is Sanvi Yadav and the correct option is option number C, say no loudly. ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है. Say no loudly and tell a trusted adult. Remember friends, you have the right to say no and your body belongs to you. तो चलिए पूछते हैं आपसे अपना अगला सवाल. Who can you report such incidents to? अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप किसे बताएंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी पेरेंट्स और टीचर्स, या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. बताइए क्या है इसका सही जवाब? My name is Ashutosh and the correct option is option C, both A and B, parents, teachers and police. Both A and B. Friends, talking to someone you trust is the first step to stay safe. दोस्तों, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो आपको पुलिस या फिर अपने घर वालों या फिर अपनी टीचर को बताना चाहिए, या फिर उसे बताना चाहिए जिस पर आप भरोसा करते हैं. तो चलिए पूछते हैं आपसे अपना अगला सवाल. Which helpline number can children call in India for help? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 यानी कि 100, या फिर ऑप्शन बी 1098, या फिर ऑप्शन सी 102. तो कौन बताएगा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है? My name is Vaishnavi Singh and the correct answer is option B, 1098. बिल्कुल सही जवाब. 1098. दोस्तों, ये एक टोल फ्री नंबर है और आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं अगर आप किसी भी मुसीबत में हो तो. कितनी खुशी हुई मुझे ये बात जान के कि हमारे देश के बच्चे पॉस्को एक्ट के बारे में कितना कुछ जानते हैं. दी थोड़ा मैजिक भी हो जाए. हाँ, आज हमारे साथ है मैजिशियन राहुल भैया, जिनकी ट्रिक्स में भी मैसेज होता है. चलिए देखते हैं आज के मैजिक बॉक्स में क्या छुपा है. सो लेट्स वेलकम राहुल कुमार बरनवाल. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, खुशामदीद. मुझे तो आप जानते ही हैं, आपका दोस्त राहुल बरनवाल लेकर के आया हूं जादुई बॉक्स के पिटारे. और इस बार मैं मस्ती की पाठशाला लाइब्रेरी से एक किताब लेकर आया हूं. चबी हर बारी कुछ ना कुछ छोड़ देता है. पिछली बार वो एक चाबी भूल गया था और इस बार उसने एक किताब छोड़ दी थी. और आपको तो मालूम है मुझे नेचुरल चीजों से मैजिक करना कितना पसंद है. सो लेट्स सी अ मैजिक विद अ बुक.
प्यारी ट्रिक्स थी ना, समझ में ही नहीं आता कैसे हो जाती है। तो आज का एपिसोड बहुत इंफॉर्मेटिव भी था और फन भी। और हमें ये भी याद रखना चाहिए, हमारी सुरक्षा हमारा हक है। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल mastikipathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग क्विज, जादुई ट्रिक्स, नई कहानियाँ और बेहतरीन लोगों के साथ मस्ती की पाठशाला में। तब तक के लिए बाय बाय।